जहर का असर खत्म करने और अपने बॉस को जिंदा रखने के लिए ये औरत चाकू से इन्फेक्शन वाला हिस्सा काटने वाली है। जबकि कुछ ही दिन पहले ये बॉस अपने बाकी कर्मचारियों के साथ मिलकर इस औरत की सर्वाइवल स्किल्स का मजाक उड़ा रहा था। लेकिन अगले ही पल एना पर बुरी तरह भड़क गया और उससे पूछने लगा कि वो मदद मांगने के बजाय इन फालतू के कामों में अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रही है। एना ने बहुत ही प्यार से उसे समझाया कि इस वक्त हमारी सबसे बड़ी जरूरत जिंदा रहना है, लेकिन रयान ने उसकी एक ना सुनी। वो अभी भी खुद को बॉस समझ रहा था और उसने एना को ऑर्डर दिया कि वो उसकी हर बात माने। उसके इस झूठे घमंड को देखकर एना को बहुत गुस्सा आया। ऑफिस में भी वो रयान से सबसे ज्यादा नफरत करती थी। कंपनी की एक बेहतरीन एम्प्लॉय होने के नाते उसने अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर पुराने बॉस का भरोसा जीता था। उसे मैनेजर बनाने का वादा भी किया गया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसके प्रमोशन से ठीक पहले पुराने बॉस को बीमारी की वजह से कंपनी छोड़नी पड़ी और फिर उनके अमीर बेटे रयान ने कंपनी की गद्दी संभाल ली। बॉस बनते ही रयान ने सबसे पहले एना का प्रमोशन रोक दिया और वो पोजीशन एक ऐसे चमचे को दे दी जिसने एना का डिजाइन भी चुराया था। इतना ही नहीं, अपने नालायक दोस्तों की बातों में आकर वो अक्सर एना को परेशान किया करता था। ये सब याद आते ही एना ने अपना सारा सामान समेटा, बचा हुआ मीठा पानी उठाया और पीछे मुड़कर घने जंगलों की तरफ चल दी। उसने जाते हुए रयान की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। शुरुआत में तो रयान ने उसकी कोई परवाह नहीं की। वो वही पड़ा रहा और खुद से बड़बड़ाने लगा कि वो अकेले ही जिंदा रह लेगा। लेकिन जैसे जैसे सूरज सिर पर चढ़ने लगा, उस भयंकर गर्मी ने रेत को तपा दिया। रयान के होंठ सूख कर फटने लगे और उनमें से खून आने लगा। प्यास के मारे उसका गला दर्द करने लगा। अब उसका सारा घमंड धीरे धीरे खौफ में बदल रहा था। रयान ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और शेल्टर के सहारे टिक कर बैठ गया। वो अभी भी अपनी झूठी शान दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गुजरते हुए हर घंटे के साथ उसकी बेचैनी और तड़प बढ़ती जा रही थी। आधी रात को तेज हवा के एक झोंके ने उसका शेल्टर पूरी तरह तबाह कर दिया। अब रयान के पास सिर छुपाने की भी जगह नहीं थी। वो रेत पर सिकुड़ कर लेट गया। उसने डर और खौफ के साए में वो भयानक रात काटी। अगले दिन की दोपहर तक पानी की कमी और लू लगने की वजह से उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। वो बस बेहोश ही होने वाला था कि तभी उसे अपने सामने एना की धुंधली सी परछाई दिखाई दी। एना बड़े ही आराम से चलते हुए उसके पास आई। उसके हाथ में एक बर्तन में ठंडा और साफ पानी था। वो वही खड़ी होकर रेत पर पड़े हुए अपने बॉस को बड़ी हिकारत से देखने लगी। रयान मौत के मुंह में था। एना की नजरों में आज एक अजीब सा सुकून और बदला लेने की चमक थी। उसी पल अपनी धुंधली नजरों से एना को देखकर रयान को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि ये उसका ऑफिस नहीं है जहाँ वो लोगों पर हुक्म चला सकता है। इस औरत के बिना तो उसका एक दिन जिंदा रहना भी नामुमकिन है। इस खामोश जंग ने एक बात तो पूरी तरह साफ कर दी थी कि अब यहाँ एना का ही राज चलेगा। इसके बाद एना आइलैंड पर और भी ज्यादा निडर हो गई। एक दिन जब वो पानी की तलाश में बाहर निकली तो उसकी तेज नजरों ने जमीन पर कुछ अजीब से पैरों के निशान देखे। पास की झाड़ियां भी किसी भारी चीज से बुरी तरह टूटी हुई थी। अपने इतने सालों के सर्वाइवल एक्सपीरियंस से वो तुरंत समझ गई कि इस आइलैंड पर कोई बहुत ही बड़े आकार का जंगली सुअर घूम रहा है। इतने खूंखार और खतरनाक जानवर का नाम सुनकर ही आम इंसान की रूह कांप जाए, लेकिन एना की आंखों में जरा सा भी डर नहीं था, बल्कि इसके उलट एक असली शिकारी की तरह उसकी आंखें चमक रही थी। उसके लिए ये कोई खतरा नहीं, बल्कि कई दिनों के लिए एक शानदार दावत का इंतजाम था। कुछ ही देर बाद एक भयानक बड़े बड़े दांतों वाला और सैकड़ों किलो का जंगली सुअर अंधेरे में से तेजी से उसकी तरफ दौड़ा। एना तुरंत पीछे मुड़ी और अपने जाने पहचाने रास्तों का फायदा उठाकर तेजी से भागने लगी। एक खुले मैदान को पार करते हुए उसने बहुत ही चालाकी से अपने कपड़े का एक हिस्सा उतार कर फेंक दिया। जंगली सुअर उस कपड़े से आ रही इंसान की